हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। रेलवे की तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आपको हम बताने जा रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर की तरफ से आया है। वो अपडेट ये है, जो कल कुछ लोकसभा में प्रश्न पूछे गए थे सांसद महोदय की तरफ से, तो रेलवे मिनिस्टर की तरफ से उनका आंसर आया हुआ है। तो वही हम जानेंगे क्या क्या कुछ सवाल है और उनका क्या आंसर भेजे हैं। तो और साथ ही साथ हम इसमें ये भी बताने जा रहे हैं कि आगे और जो वैकेंसी है, जो रिक्तियां हैं, वो आगे कब आने वाली है और कितना रिक्तियां हैं, वो सारा चर्चा हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या सवाल था। तो सांसद महोदय ने सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि देश भर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सहित सभी श्रेणियों समूह में क्षेत्रवार जिनमें कितने पद रिक्त हैं। तो सांसद ने पूछा कि कितने पद अभी तक रिक्त हैं उसके बारे में। उसके अगला सवाल था कि गत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सहित सभी श्रेणी समूह में कितने पदों के लिए नियुक्तियां की गई है। मतलब अब तक जो है गत 3 वर्षों के अंदर कितना नियुक्ति हो चुका है, इसके बारे में सवाल पूछा है उनसे। और अगला सवाल है कि क्या सरकार का विचार रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान आरंभ करने का है, कि आगे का सरकार का क्या प्लान है, क्या आप भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में सवाल पूछे हैं। अगला सवाल है कि यदि ऐसा कोई भर्ती प्रक्रिया है रेलवे मिनिस्टर की तरफ से, तो उनका ब्यौरा मांगा गया है और कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है, इसके बारे में भी उन्होंने डेट मांगने की कोशिश करा है। यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई वैकेंसी आप नहीं निकाल रहे हैं तो इसका क्या कारण है, क्यों रिक्तियां खाली पड़ा हुआ है, उसको आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो ये सवाल जो है सांसद महोदय ने रेलवे मिनिस्टर से किया है, तो उसका आंसर रेलवे मिनिस्टर ने दिया है। तो आगे हम बताएंगे उसका क्या क्या आंसर आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, यानी आगे उसका जो है वो आंसर है। लिखा है कि विशेष भर्ती अभियान के संबंध में दिनांक 16/3/2022 को लोकसभा में श्री अजय निषाद और श्री चंद्रशेखर प्रसाद के तारांकित प्रश्नों से 208 के भाग क से ड़ तक संबंधित विवरण, उसके बारे में नीचे बताया गया। तो पहला जो सवाल था कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उसके बारे में पूछा था कि कितना उनके लिए सीट खाली है। तो उनका आंसर रेलवे मिनिस्टर जी ने दिया है कि कुल संख्या जो है उसमें 2,98,488 कुल जो है रिक्तियां थी। और उसके अगला सवाल था कि पिछले 3 वर्षों में क्या सरकार का प्लान रहा है, कितना वैकेंसियां मतलब रिक्तियां जो है वो भरा गया है उसके बारे में। तो उनका आंसर ये है कि पिछले 3 वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रेल पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित सभी कोटि के पदों में की गई नियुक्तियों की कुल संख्या, यानी ये जो रिक्तियां बताया गया है जितना खाली है उसमें से 1,51,562 मतलब ये जो है नियुक्ति किया जा चुका है, इनके बारे में उनका आंसर ये है। अगला आंसर है कि क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 2008 में जो शुरू किया गया विशेष भर्ती अभियान के तहत समयबद्ध तरीके से क्लियरेंस हेतु 14,868 बैकलॉग रिक्तियां की पहचान की गई 31/3/2017 तक इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2010 से रेलवे भर्ती अधिकृत भर्ती एजेंसियां यानी जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती कक्ष माध्यम से नियमित रूप से की जा रही है और
जो शॉर्ट फिल है अथवा बैकलॉग रिक्तियाँ जो बिना भरे रह जाती है, मतलब जो खाली रह जाती है, उसका जो है आगामी भर्ती चक्रों में ध्यान रखा जाता है कि आगे जो आने वाला रिक्तियाँ हैं उसमें ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार वर्तमान में रेलों में कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ साफ साफ दोस्तों ये कह दिया गया कि अब जो है किसी प्रकार का कोई वैकेंसी निकलने वाला नहीं है। यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि अब आवश्यकता ही नहीं है। अब रेलवे के पास ऑनलाइन भर्ती है और भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से की जा रही है। इस समय रेलवे लेवल 1 से लेवल 7 तक, लेवल 1 से लेवल 7 तक के लिए कुल जो है 1,40,713 रिक्तियाँ के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यानी ये जो प्रक्रिया है, जो वैकेंसी पहले निकाली गई है उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। और रेलवे मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि अब जो है रेलवे में कोई रिक्तियाँ निकालने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा उनका जवाब आया है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। उसके बाद कहा गया कि जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में आप उल्लेखित कर दिया गया है जो आंसर था, यानी इससे साफ स्पष्ट तौर पे यह कह दिया गया दोस्तों कि अब आगे जो है कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। जितना आ चुका है, जो 1,40,713 रिक्तियाँ हैं उनके बारे में मतलब यही लिया जाएगा। इसके अलावा अभी कोई वैकेंसी आने वाला नहीं है।